बाकू, मैं सतपुड़ा के जंगल जा रही हूँ। कब आऊंगी पता नहीं, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुझे इच्छा बनकर यहाँ रहना है। बस एक बात याद रखना, जो गलतियां पहले हुई है वो दोहराना नहीं। लेकिन इच्छा, इस बार गुनगुन भी तो तेरे साथ है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसे बुला लेना, ये सब संभालेगी, ठीक है? इच्छा गुनगुन को मूंगफली खाने से फुर्सत मिलेगी तभी ये मेरी मदद करेगी ना। गुनगुन, अब क्या करूं इच्छा दीदी, इसे देखती हूँ तो रहा नहीं जाता है। हर गिलहरी की यही तो कमजोरी होती है, एक तो मूंगफली और सूखा मेवा। लेकिन गुनगुन, कुछ वक्त तक तुम्हें अपनी इस कमजोरी को काबू में रखना होगा। रखोगी ना? हाँ पक्का रखूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। ठीक है बाकू, मैं चलती हूँ। भैया, कौन हो तुम और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं भैया, दरअसल मुझे पानी चाहिए था। अगर आसपास कोई पानी का सोता हो तो, कोई तालाब, कोई नदी या फिर कोई झरना। यहाँ से आधी मील की दूरी पर एक छोटा सा पोखर है, वहाँ कभी पानी होता है कभी नहीं होता है, चाहो तो तुम जाके देख सकती हो। भैया, आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? हाँ चलो, यहीं पर है पास में। चलती जाओ इच्छा, तुम्हारे कदम जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सतपुड़ा का जंगल और भी घना होता जाएगा। वापस लौटने के सारे रास्ते बंद होंगे। तुम नहीं जानती कि तुमने किसका साथ चुना है। तुम हमारे जाल में फंसती जा रही हो और अब की बार हम तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं देंगे। अरे यार, ये दुनिया भर के लोगों को इच्छा के कमरे में क्यों आना है? चल भाई बाकू, अपने अंदर की औरत को जगा और लग जा काम पर। ये क्या हो रहा है? मैं इच्छा क्यों नहीं बन पा रहा? मंत्र तो ठीक पढ़ा था मैंने। इच्छा, मैं आ रहा हूं अंदर। इच्छा, हाँ, बन गई। क्या बन गई? इच्छा। अब इच्छा बनी तो पहले कौन थी? अब इच्छा ही तो थी। आज तुम कुछ अलग लग रही हो। अलग? लगता है पूरी तरह इच्छा नहीं बनाऊं, कहीं कुछ आधा अधूरा छूट तो नहीं गया। हे नागोमी देव, लाज रखना। अलग तो लगोगी ना, तुम्हारे पास वजह भी तो है। इसे वजह भी पता है? बाकू, दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया बेटा। सब उस मयूरेश की, सॉरी, तुम्हारे मयूरेश की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें खुशी तो होनी चाहिए। मयूरेश बहादुर, मयूरेश चालाक, मयूरेश हैंडसम, मयूरेश ये, मयूरेश वो, सारे घर में बस मयूरेश ही मयूरेश सुनाई दे रहा है। तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। इच्छा, बब्बल जी, आप इच्छा ऐसा लड़का ना सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है और तुम्हें घर बैठे बैठे मिल गया। मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत को। जी सही कह रहे हैं आप। सही कह रहा हूं मतलब? तुमने क्या सोचा है? तुम उसे हाँ कहने वाली हो? हाँ, उसने मुझे तेंदुए से बचाया है। हाँ तो ठीक है ना, सिर्फ उस एक बात को लेकर तुम उसे हाँ बोल दोगी? इच्छा, अच्छा पति बनने के लिए सिर्फ बहादुर होना जरूरी नहीं है। अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, अच्छा स्वभाव, अच्छा खानदान भी तो होना चाहिए। देखो इच्छा, जल्दबाजी में हाँ बोलोगी तो पछताओगी।
इतना उतावलापन ठीक नहीं है। उतावला ही तो हो रहा हूँ। हो रहा हूँ। हाँ, ऐसा कहा मैंने? बब्बल जी, आपने गलत सुना होगा। अरे मैं लड़की हूँ, मैंने कहा मैं उतावली हो रही हूँ। तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो आ रही है। तो फिर तुम हाँ क्यों बोल रही हो? हाँ कौन कह रहा है? तुमने अभी तो कहा कि। बब्बल जी मैंने कुछ नहीं कहा, सब आप ही कह रहे हो और सब आप ही समझ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम ना कहने वाली हो? मैंने ये भी नहीं कहा। अच्छा, ये क्या है? ये जहाँ तक मुझे पता है इसे चेहरा कहते हैं। अगर इसका कोई और नाम है तो आप मुझे बता दीजिए। चेहरे की नहीं, तुम्हारे चेहरे पे जो पसीना है उसकी बात कर रहा हूँ। ये मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों थक गई हो? रूप बदलते बदलते। क्या? अब ये रूप बदलना क्या होता है? कपड़े बब्बल जी, कपड़े। जब इंसान अलग अलग कपड़े पहनता है तो वो अलग अलग दिखाई देता है। मैंने अभी अभी कपड़े बदले हैं ना, तो जाहिर सी बात है मैं अलग लग रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने रूप बदला है। क्या तुम पागल हो और सामने वाले को भी पागल कर दोगी। अब मैं जो कह रहा हूँ, कैसा कह रहा हूँ, तुम्हें वैसा ही करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। तुम्हें उस लड़के को अभी हाँ नहीं कहना है। ठीक है, नहीं कहूंगी मैं हाँ। कमाल है, इतनी जल्दी मान गई। मेरी टांग तो नहीं खींच रही है। तुम अच्छा ही हो ना? हाँ? क्या? क्या? अब इस सवाल का जवाब देने में तुम 2 घंटे लगाओगी। तो आप ऐसे अतरंगी सवाल पूछते क्यों हो? बच गया तू वाकू, वरना तेरी बैंड बच जाती। ये इच्छा भी ना कहाँ फंसा कर चली गई मुझे। इच्छा जल्दी आओ, एक बब्बल आया तो मेरा ये हाल हुआ है, पूरा परिवार आ जाएगा तो मेरा क्या होगा? हाँ, मुझे तो यही सोच सोच के पसीना आ रहा है। हाँ। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? मुझे तुम्हें जिस जगह ले आना था वो जगह आ गई है। लेकिन यहाँ तो कोई कुंड नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे पानी। इच्छा, पानी की तलाश में तो तुम निकली थी, मैं तो किसी और मकसद से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप है कौन? मतलब तुम लकड़हारे नहीं, उसकी भेस में? हाँ,
शुक्रिया नागुमिदेव, आज आपने बचा लिया। जैसे जिसके कर्म वैसा उसका फल। जब बुराई एक हद से आगे बढ़ जाती है तो अच्छाई भी उसे नहीं बचा सकती। अरे ममता, तू इसे क्यों बाहर ले आई? आराम करने देना था ना। दादी जी अपने कमरे के बाहर ताक झांक कर रही थी। मुझे लगा किसी खास इंसान से मुलाकात करने का मन कर रहा होगा, इसलिए मैं इसे बाहर ले आई। मैंने सोचा खुली हवा में दिल बहल जाएगा। बात तो तू बिल्कुल सही कर रही है। आ छोरी, बैठ हमारे पास। चाय पिएगी? पी ले, अच्छी है। अब दादी, चाय पीने का तो मन नहीं है, लेकिन अगर मलाई वाला दूध मिल जाता तो। हाँ छोरी, क्यों ना मिलेगा, जरूर मिलेगा। ममता, जाके इच्छा के लिए मलाई वाला दूध लेकर आ, और हाँ, उसमें थोड़ी केसर भी डाल देना। जी दादी जी। अरे दादी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इच्छा को कुछ देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो क्या है कि कल इच्छा इतने बड़े हादसे से ही सलामत बची है, तो एक छोटा सा तोहफा तो बनता ही है ना। इच्छा, ये तुम्हारे लिए। मैं इसे शिवजी के मंदिर से लेके आया हूं। ये तुम्हारी बुरी नजर से रक्षा करेगा और तुम्हें हर बुरी चीज से बचाएगा भी। नहीं वाकू, मयूरेश की दी हुई किसी भी चीज को हाथ भी मत लगाना, वरना इच्छा के हाथ तो बहुत पीटेगा। वैसे भी इस मयूरेश के इरादे बिल्कुल सही नहीं है। क्या पता इसे पहनते ही तेरा असली रूप सबके सामने आ जाए। अरे अच्छा हुआ आप आ गई। शायद इन्हें मुझसे शर्म आ रही है, आप ही ने पहना दीजिए। गुनगुन, अरे अरे, क्या हो गया? दरवाजे में उंगली फंस गई थी, लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है। तू रो मत छोरी, मैं भी मरहम लगा देती हूँ। ममता, जाके मरहम लेके आ। दादी जी। नहीं नहीं दादी जी, इच्छा दीदी मुझे मरहम लगा देगी। ठीक है। ओले मेरी बेटी, आजा। दादी, मैं अभी आई। ये दोनों के रहने से कितनी रौनक है ना अपने घर में। गुनगुन, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मेरे पीछे पीछे आने से मना किया था ना, फिर भी तुम बहुत ही जिद्दी हो तुम। गुनगुन, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने गुनगुन को यहाँ आने से मना किया था, मुझे नहीं। इच्छा, तुम यहाँ पानी लेने आई थी ना?
पर तुम्हें पानी सिर्फ मौत मिलेगी। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। रुक जा इच्छा। इच्छा हर गिलहरी की यही तो कमजोरी होती है, एक तो मूंगफली और सूखा मेवा। इच्छा, तुमने ये ठीक नहीं किया। बस खेल खत्म। अब तुम्हें जितना कूदना है कूद लो, तुम खुद को नहीं छुड़ा सकती। अच्छाई फिर जीत गई और बुराई को फिर एक बार मात मिल गई। अब पड़ी रहो यहीं। इच्छा तुम तुम जब भी मुझे देखती हो परेशान क्यों हो जाती हो इच्छा? मैं प्यार करता हूं तुमसे, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। कुछ काम था? हाँ, मुझे तुम्हें यह बताना था कि तुम कितनी चालाक हो। तावीज का हार बना के लाया और तुमने पहना भी नहीं। आज तो बच गया वाकू, वरना तेरी खैर नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। संभल कर वाकू, अगर हार में तावीज हो सकता है तो फूलों में भी कुछ हो सकता है। ले लो,
मुझे फूल पसंद नहीं है। क्या तुम्हें फूल पसंद नहीं है? कोई बात। चॉकलेट? नहीं, मुझे चॉकलेट्स भी पसंद नहीं है। अच्छा, तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे ना फूल पसंद है ना चॉकलेट। मैं तो लड़की ही नहीं हूँ। मेरा मतलब है मैं अच्छा, तुम्हारी इस बात का मतलब मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? मैं जानता हूं कि तुम लड़की नहीं, तुम तो मयूरेश, तुम यहाँ इच्छा से मिलने आया। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली इच्छा से मिलने के लिए? मतलब? मयूरेश, तुम्हारी शादी अभी तय नहीं हुई है और तुम्हारा इस तरह इच्छा के कमरे में आना अच्छा नहीं लगता। मैं तो यहाँ देखो मयूरेश, तुम्हें इच्छा से मिलना है, इससे बात करनी है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इच्छा के कमरे में आना नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, देखो मयूरेश, तुम हमारे घर में मेहमान हो और हमारी घर की कुछ मर्यादाएं हैं और तुम्हें उसका पालन करना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी तरह। तो अगली बार तुम्हें इच्छा से बात करनी है, तुम्हें इससे मिलना है, तुम हमें आके बताओगे, हम तय करेंगे तुम इसे कब और कहां मिलोगे। ठीक है? ठीक है। तो जाओ। और तुम क्या कहा था मैंने? हाँ, जल्दी नहीं करनी है। तुम क्यों इस मयूरेश से बार बार मिल रही हो? मैं कहाँ मिल रहा हूँ? यार मिल रहा हूँ मिल रही है क्या लगा रखा है? हाँ, सॉरी। तो अपना स्त्रीलिंग पुलिंग भूल जाती हो क्या? नहीं नहीं, वो कभी कभी जल्दी बोलने के चक्कर में। कौन कह रहा है जल्दी करने के लिए? हाँ? देखो इच्छा, तुम्हें किसी भी चीज में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले बार ये मयूरेश दरवाजे पे आए तो दरवाजा मत खोलना। हाँ, लेकिन मैं। अरे कहा ना मैंने जल्दी नहीं करनी है। देखो अच्छा, अगर उसे यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी सोचो। हाँ, सही कह रहे हो आप। मैं ना थोड़ी बुद्धू हूँ और आजकल तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। टाटा मारो मुझे। हाँ? टाटा मारो। मैं? टाटा मारो। नहीं नहीं, इच्छा टाटा मारो 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 मारो। पपन जी, आप ठीक हो ना? सपना तो नहीं है तो ये इच्छा ही, लेकिन ये इतनी आसानी से मेरी हर बात मान रही है, बात हजम नहीं हो रही है। बब्बल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, इस बार माफ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नागुमिदेव, बब्बल जी मेरे ही कमरे से बाहर आ रहे हैं, मतलब वो वाकू से मिलकर आ रहे हैं। वाकू इच्छा बनाए, अब एक ही वक्त पे एक इच्छा अंदर और एक इच्छा बाहर हो नहीं सकते। तू भाग ले इच्छा, बब्बल जी ने देख लिया अब तो गड़बड़ हो जाएगी। इच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब दीदी वो मेरी चूड़ी ना नीचे गिर गई थी, मिल गई तो मैंने पहन ली। ठीक है। क्या हुआ? आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? तुम यहाँ कैसे? कैसे मतलब? अभी कुछ सेकंड पहले तुम अपने कमरे में थी और अब तुम यहाँ कैसे?
हाँ तो इसमें इतने चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्लाने वाली बात है इच्छा। ये जो तुमने किया है ना, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। बब्बल जी, आप ये क्या बोल रहे हो? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इंसान नहीं तो क्या भूत हूँ? तुम्हारी हरकतों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। बब्बल जी मैं क्या तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना? ये अपनी नाक नीचे करो और जवाब दो मुझे। तुम यहाँ कैसे, वो भी मुझसे पहले? हाँ कैसे मतलब? मैं अपने कमरे से निकली, मतलब आपके बाद निकली, और फिर आप जब यूं ऐसे ऐसे कुछ सोच रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। हो ही नहीं सकता, इतने कम वक्त में वहां से आना मुमकिन ही नहीं है। मैं आपसे बहुत तेज हूँ बब्बल जी। हाँ वो तो तुम हो, तभी तो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम मुझे अपने कमरे में मिलती हो तो भीगी बिल्ली बन जाती हो, और कमरे के बाद शेरनी की तरह घुर्राती हो। ये अंदर बाहर का मामला क्या है? मामला कुछ नहीं है। दरअसल मैं कभी भी कुछ भी बन सकती हूँ। आप नहीं जानते मैं क्या? बोलो, रुक क्यों गई? मुझे भी जानना है कि तुम आखिर चीज क्या हो, बोलो ना। हाँ, जानने समझने के चक्कर में मत पड़िए बब्बल जी। एक तो मैं आपके समझ में आऊंगी नहीं, और अगर गलती से समझ में आ भी गई तो आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। ये क्या बोल गई? मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं, और उल्टा मेरी कंफ्यूजन बढ़ा के चली गई। वाकू, वाकू, इच्छा कहाँ थी तुम इतनी देर? इच्छा एक बात गांठ बांध लो, आज के बाद नहीं, अभी इसी पल के बाद मैं फिर दोबारा इच्छा नहीं बनूंगा। दुनिया भर का जो मर्जी काम बोलो मैं करूंगा, मुझसे मेरी जान मांग लो वो भी दूंगा, लेकिन इच्छा कभी नहीं बनूंगा। यहाँ देखो बब्बल आ रहा है, वहां देखो दादी आ रही है, सर पर देखो प्रबल सबल खड़े हैं। गलती से एक आध बार अकेला होता भी हूं ना तो ममता दीदी का प्यार उमड़ आता है। और ये सब अकेले नहीं आते, अपने साथ एक मुश्किल लेके आते हैं। इच्छा तुम महान हो, दिन में जितनी सांसें लेती हो उससे ज्यादा मुसीबतें झेलती हो, लेकिन मैं एक साधारण नाग हूं, मुझसे ये सब नहीं होगा। बस कर वाकू, तू कितना बड़ा चढ़ा कर बोल रहा है। मैं आ गई हूँ ना, अब चुप। हाँ लेकिन आज के बाद इच्छा नहीं बनूंगा। इच्छा दीदी, कैसी हो आप? गुनगुन, मैं एकदम ठीक हूँ। काम हो गया ना वो जादुई पानी? हाँ वो मैं लेकर आ गई हूँ। दीदी अपना हाथ आगे कीजिए। क्यों? अरे कीजिए ना। ये लीजिए आपका इनाम। इनाम में मूंगफली? मैं जानती हूँ आप मुझे बताओगे नहीं, लेकिन ये पानी वहां से यहाँ लाना मुश्किल होगा ना। आपने कितना कुछ सहा होगा। छोड़ो वो सब, जो हुआ सो हुआ। अब ये सोचो कि हमें आगे करना क्या है। जल्द से जल्द ये पानी मयूरेश पर छिड़कना है। गुनगुन, ये पानी असर करेगा ना? हाँ पक्का करेगा। और अगर नहीं किया ना तो मैं तुम्हें पीटूंगी। आप मुझे पीटेगी? मैं गिलहरी हूँ, आग झपकने से पहले ही जगह बदल लूंगी। अच्छा, तुम गिलहरी हो तो मैं भी नागिन हूँ, यूं पकड़ लूंगी। अब ये पकड़ा पकड़ी का खेल बाद में। चलो अभी चल के इस मयूरेश पर ही पानी छिड़कते। नहीं गुनगुन, ये सब इतना आसान नहीं है। मयूरेश को कमजोर समझने की गलती हम नहीं कर सकते। उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, वो हर वक्त चौकन्ना रहता है। उसे परास्त करने के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। कैसी योजना? मैं बताती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। योजना तो अच्छी है दीदी, लेकिन एक परेशानी है। क्या? वो बुरी वाली गिलहरी, अगर उसने अपनी टांग बीच में अड़ा दी तो? नहीं अड़ाएगी, क्योंकि उसकी टांगे मैं कहीं और फंसा कर आई हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक गिलहरी के नाम पर धब्बा हो तुम। आज इच्छा मर ही जाती महारानी। मैंने पूरी तैयारी कर ली, पर
ऐन वक्त पर उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर 2-4 दानों की वजह से तुम अपना लक्ष्य भूल गई। हाँ वो अब ये सब छोड़ो, एक आखिरी मौका देते हैं हम तुम्हें। उस इच्छा ने अभी तक मयूरेश से शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। जाहिर सी बात है, इस बात का जिक्र दोबारा जरूर होगा। उस इच्छा पर दबाव बढ़ेगा, वो अपनी धुन में होगी और इसी बात का फायदा तुम्हें उठाना है और उस पर हमला करना है। अब जाओ और जाकर उसे खत्म कर दो। जी महारानी। देख छोरा, मैं के लेके आई। अंगूठी किसके लिए? इच्छा के होने वाले पति के लिए, सगाई की अंगूठी। लेकिन दादी, ऐसी भी क्या जल्दी है आपको? मतलब अभी तो जल्दी करनी पड़े छोरा। कल को इच्छा की शादी तय हो गई और अच्छा सा मुहूर्त जल्दी से निकल आया, तो इन चीजों के लिए समय कहाँ रहेगा। अभी से तैयारी करेंगे तो आगे जाके सहूलियत होगी। लेकिन दादी, कोई लड़का पक्का भी तो नहीं हुआ है। कोई ढंग का लड़का मिले तभी तो हम। अरे अपना मयूरेश है ना, कितना अच्छा छोरा है, इच्छा को पसंद भी करता है, और तो और उसने इच्छा की जान भी बचाई। क्या दादी, अब ये कौन सा अजीब उसूल है? हाँ, जान बचेगी तो शादी करा दो। दादी, हम मयूरेश को ठीक से जानते तक नहीं है। अभी उसको आए हुए एक ही दिन हुआ है और आप। छोरा, सारी समस्या मयूरेश ना है। इच्छा के लिए मैं कोई भी छोरा लाके खड़ा कर दूंगी ना, तो उसमें भी खोट निकालेगा। क्योंकि तू अभी भी इच्छा से प्यार करता है। तू नहीं चाहता कि इच्छा की शादी किसी और के साथ हो। तुझे लगता है कि तुझसे अच्छा पति इच्छा के लिए कोई हो ही नहीं सकता। छोरा, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन इच्छा ऐसा ना मानती ना। वो तुझसे प्यार नहीं करती। देख छोरा, इच्छा की शादी उसकी मर्जी से ही होगी। उसकी मर्जी के खिलाफ न मैं उसकी शादी मयूरेश से करवाऊंगी और न तुझसे। ये फैसला इच्छा को ही करना है, और वो भी जल्दी। ये मयूरेश कमरे में नहीं है, कहाँ गया होगा? अच्छा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मतलब? मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि मेरे मुकाबले तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। मुझे मारना तो दूर, मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती तुम। लेकिन मैं ऐसे किसी इरादे से आई नहीं हूँ। देखो, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, ना कोई हथियार ना कुछ। तो फिर इस तरह चोरी छुपे मेरे कमरे में आने का मतलब? बस इसीलिए ताकि कोई मुझे देख ना ले। मुझे इस तरह अकेले तुम्हारे कमरे में आते हुए घर में किसने देख लिया तो तुम तो समझ ही सकते हो। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, बरामदे में चल के बात करें। बरामदे में? जो बात मुझे करनी है, मैं चाहती हूँ वो सिर्फ तुम सुनो। यहाँ कोई आ गया तो? अब बरामदे में कोई नहीं होगा, वहां चलें? ठीक है, चलो। मयूरेश आ रहा है? अभी तक तो नहीं आया। आ जाएगा। इच्छा उसे किसी न किसी तरह बाहर ले ही आएगी।
उसके आते ही मैं आपको इशारा कर दूंगी। अब तैयार है ना? एकदम। आज ये जानकर ही दम लेंगे कि ये मयूरेश है कौन। मयूरेश, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, मैंने कहा। आप कहो, क्या बात करनी? तुम्हारा मुझे इस तरह यहाँ लेकर आना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तुम्हें तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। किस किस बात का दम उठाऊंगा मैं? वो छोड़ो, तुम अपनी कहो। बात तो वही है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अच्छा, ये बात तो मुझे पहले ही बोल चुकी और दोबारा ये बताने के लिए मुझे बरामदे में लेके जा रही थी। अच्छा, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो बोलो, कौन सा जाल बिछाया तुमने? बोलो। इतनी देर हो गई, अब तक तो इच्छा को मयूरेश को लेकर आ जाना चाहिए था। कहाँ अटक गए दोनों? पता नहीं। अच्छा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। बरामदे में ले जाकर तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी? मैंने कहा ना, मैं सिर्फ तुम्हें। झूठ! देखो इच्छा, एक हद के बाद झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं अच्छा, जहां तक सवाल शादी का है, वो तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से या फिर मजबूरी में। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। इच्छा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। इच्छा की जिद तुमने अभी देखी कहाँ है? मतलब? वो तो तुम अब देखोगे। मैं खुद जाकर घर वालों को अपनी सच्चाई बता रही हूँ। उसके बाद मेरा क्या होगा मैं नहीं जानती। हो सकता है ये लोग मुझे इस घर से निकाल दें। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, इतनी दूर चली जाऊंगी जहां तक ना तुम्हारी नजर पहुंच पाएगी और ना तुम्हारी चाहत। इच्छा तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। तुम और तुम्हारे इरादे यही निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इच्छा, रुको। अब तो बहुत देर हो गई भैया। हाँ गुनगुन, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनका यहाँ इंतजार कर रहे हैं और वो कहीं और? लेकिन जगह तो यही तय हुई थी ना। वो तो हमने तय किया था। इच्छा दीदी कह रही थी कि मयूरेश बहुत ही चालाक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारी योजना के बारे में पता चल गया हो और वो खुद इच्छा दीदी को। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो गुनगुन, इच्छा को ढूंढते हैं। उस मयूरेश का कुछ भरोसा नहीं है, इच्छा की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इच्छा दीदी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। रुको, चलो तुम यहाँ से निकलो, मैं पीछे के रास्ते से आता हूँ। क्या हुआ? अब क्यों रोक रहे हो मुझे? वैसे एक बात कहूं, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा है कि अब ना तो तुम्हारे पास कुछ बोलने लायक बचा है और ना देने लायक कोई धमकी। अच्छा, छोड़ो ना ये सब। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना ही काफी नहीं है? जो सच्चा प्यार करते हैं वो अपनी पहचान नहीं छुपाते, अपना कल अपना आज खुलकर बताते हैं। जहां प्यार होता है वहां बीनती होती है, धमकी नहीं। त्याग होता है, स्वार्थ नहीं। और मैंने तो ऐसी कोई खूबी नहीं देखी तुम में। क्यों करूं मैं तुमसे शादी एक ऐसे शख्स के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं हूं? उसे जीवन साथी बनाने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। इच्छा, ऐसी बातें मत। तुम मुझे जान भी जाओगी, पहचान भी जाओगी, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, दूर रहो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं बच्ची को जान से मार दूंगा। अच्छा, तो ये योजना थी तुम्हारी? इच्छा, क्या है इस कलश में? बोलो।
इच्छा, ये कलश मुझे दे दो। कलश मुझे दे दो इच्छा, मैं कह रहा हूं तुम्हें आखिरी बार। कलश दे दो। कलश नहीं, कलश का पानी मिलेगा तुम्हें। ये तो मोर है, तभी इसने अपना नाम मयूरेश बताया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इच्छा तू भी ना। कोई बात नहीं दीदी, देर से ही सही, लेकिन इसकी सच्चाई सामने तो आ गई। हाँ गुनगुन, लेकिन मुझे लेकिन क्या इच्छा? वाकू, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर मयूरेश मोर है तो वो मुझसे क्यों शादी करना चाहता है? मोर तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दीदी आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अब तो मयूरेश भाग चुका है ना, अब शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। वो आएगा गुनगुन, वो मुड़कर जरूर आएगा। जहाँ तक मैंने उसे परखा है, वो कमाल का जिद्दी है और उसके पास ऐसी ऐसी शक्ति है कि नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। अच्छा तुम सही कह रही हो। एक बात का डर अभी भी कायम है। हमने मयूरेश का नकाब उतारा है, अगर उसने गुस्से में आकर तुम्हारी सच्चाई घर वालों को बता दी तो? बापू, खुद से संभाल कर रख। मैं गुनगुन को लेकर अंदर जाती हूँ। चलो गुनगुन। रुक जा छोरे। रुक जा छोरे। इतनी रात तू कहाँ गई थी, क्यों गई थी? मैं थारे से कुछ ना पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे से सच ना बोली। दादी, वो मैं इच्छा, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगी। इतना बड़ा राज छुपाया तुमने हमसे। अब तू बोलेगी या मैं सबको बताऊं? आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मयूरेश ने दादी को मेरी सच्चाई बता ही दी। अब बात को खींचने का कोई फायदा नहीं है। इच्छा, जो है बता दे, बोल दे सबको कि तू इंसान नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है। दादी, मैं मानती हूँ मैंने अपना एक राज आप लोगों से छुपाया, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे मेरा इरादा गलत नहीं था। हमेशा से आप लोगों को सच बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं आप लोग मुझे गलत समझकर। दादी, बहुत प्यार करती हूँ मैं आप लोगों से, किसी भी कीमत पर आप लोगों से अलग नहीं होना चाहती थी, बस इसीलिए। लेकिन ठीक है,
अब आप लोगों को पता चल ही गया है तो मैं अच्छा, इसमें छिपाने वाली बात क्या है? काली माँ के दर्शन करना कोई अपराध थोड़ा? हाँ, मानता हूं कि ऐसे आधी रात को जाना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये तो तुम्हारे व्रत का हिस्सा है। पर इतना तो यहाँ हर कोई समझ सकता है। छोरी, तू ये व्रत इस घर की खुशहाली और सलामती के लिए कर रही है ना? दादी, वो मैं अच्छा, अब बोल भी दो। वैसे भी दादी जी को मैं सारी बातें बता चुका हूं, लेकिन देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ये राज सबके सामने खोल दिया। अच्छा, मैं क्या करूं? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम घर वालों के लिए इतना कुछ कर रही हो, उन्हें पता तो चलना चाहिए। तुम ये सब। अच्छा, मैं जानता हूं कि अब तुम क्या पूछोगी, यही ना कि ये सब मैं कैसे जानता हूं। वो क्या हुआ कि आधी रात को मेरी नींद खुली और मैंने तुम्हें अकेले जाते हुए देखा। मुझे तुम्हारी चिंता हुई और मैं तुम्हारा पीछा किया, और फिर ये देखा कि तुम। छोरा, तेरा लाख लाख शुक्र है आज तू ना होता ना तो हम तो समझ ही नहीं पाते कि इच्छा क्या है। दादी जी, अब आप चिंता मत, अब से मैं भी तो इस घर का सदस्य हूं ना। आज के बाद इच्छा आपसे जब जब जो छिपाएगी ना, वो मैं खुद आके आपको बताऊंगा। दादी, मैं जानता हूं कि जो इच्छा कर रही है वो उस घर की भलाई के लिए कर रही है, लेकिन इस तरह आधी रात को घर के बाहर जाना, वो भी घर में बिना किसी को बताए, मुझे पागलपन लगता है। ये बात तो मैं भी मानती हूँ बबल। छोरी, आजकल का जमाना बड़ा खराब। अगर तुझे जाना था तो इस घर में से किसी को अपने साथ ले जाती। इच्छा, जिस तरह तू इस घर को खोना नहीं चाहती, ये घर भी तुझे नहीं खोना चाहता। तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। इच्छा रोज रात काली माँ के दर्शन करने जाती है, और ये बात उसने मुझे नहीं बताई। और इस मयूरेश ने एक ही रात में कैसे? मैं कब से देख रहा हूं दोनों को, कुछ चल रहा है इनमें, लेकिन दो अनजान लोगों के बीच में ऐसा क्या हो सकता है जो। दादी जी, भाभी जी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। कल से इच्छा को मां काली के मंदिर मैं लेके जाऊंगा। कल से उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। कोई जरूरत नहीं है। हा? दादी, मेरा मतलब है कि अगर इच्छा को किसी के साथ जाना ही है तो घर का कोई सदस्य भी तो जा सकता है। दादी, घर में इतने सारे लोग हैं, हम क्यों किसी अनजान आदमी के साथ? अरे मयूरेश अनजान ना है। अगर वो इच्छा के साथ बाहर जाएगा तो हमारी तो चिंता ही खत्म हो जाएगी। अब चलो सब सो जाओ, घनी रात हो गई है। ये मयूरेश आखिर चाहता क्या है? मुझे तो लगा वो मुझसे नाराज होगा, घर वालों को मेरी सच्चाई बताकर मुझसे बदला लेगा, लेकिन उसने तो मुझे बचा लिया। यही तो खासियत होती है हम प्यार करने वालों की। हम अपनी चाहत को डूबने नहीं देते, बचा लेते। बकवास बंद करो। ये बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जब तुम आसानी से मेरा राज खोल सकते थे तो तुमने क्या सोचकर मुझे। अच्छा, एक ये हमारी शादी ही है जो घर वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई बताने से मुझे रोक रही है। वैसे एक बात कहूं, मुझे बहुत ही तरस आता तुम्हारे घर वालों पे। बेचारे कितना प्यार करते हैं तुमसे। जिस दिन तुम्हारी सच्चाई उनके सामने आई, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, सदमे से मर जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा राज खुलते ही कहर ढा देगा
इसलिए मेरी मानो, इस राज को राज ही रहे। मुझसे शादी मैंने कहा ना, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। और फिर तुम तो एक मोर हो। मोर नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, फिर भी तुम अपनी दुश्मन से। अच्छा, अब प्यार आ गया दुश्मन पे तो क्या करें। अच्छा, आज हम दुश्मन हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम जिंदगी भर दुश्मन बन के रहें। एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम मैं बढ़ाऊं, दोस्ती भी हो जाएगी। और क्या है? तुम मेरी समझ के बाहर हो। अच्छा है, जिस दिन मैं तुम्हारी समझ में आया, उस दिन तुम मुझे अपने दिल में आने से रोक नहीं पाओगी। मयूरेश, अच्छा बस, अब और बहस नहीं। अब तुम ये तय कर लो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या फिर अपनी नाके अंजाम भुगतते हैं। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? मैं समझा नहीं। मैंने तुम्हें इच्छा के कमरे में जाने से मना किया था। इच्छा से क्या रिश्ता है तुम्हारा? और किस अधिकार से रोक रहे हो मुझे? जिस घर में वो रहती है, उस घर का छोटा बेटा हूं मैं। अच्छा, लेकिन इसी घर की सबसे बड़ी सदस्य ने, दादी जी ने, मुझे इच्छा के साथ घूमने के, उससे बात करने के अधिकार दिए। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। होने वाले पति और पति होने में बहुत फर्क होता है। होता हो? जब मुझे दिक्कत है, इच्छा को दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है? इच्छा से दूर रहोगे, समझे? क्या तकलीफ है? जब देखो मेरी और इच्छा के भी जाता रहता है। वो लगती क्या है तेरी? अपनी जुबान, हाथ और अकड़ काबू में रखो। ये पहलवानों का घर है। शराफत से रहोगे तो लाड मिलेगा। जिस दिन शराफत छोड़ दी ना, तो भी पछाड़ मिलेगा। और हां, रही बात इच्छा और मेरे रिश्ते की, तो वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना याद रखना, जब तक तुम्हारी शादी इच्छा के साथ नहीं हो जाती ना मयूरेश, तुम इच्छा से दूर रहोगे, बहुत दूर। नहीं वाकू, मयूरेश को इस तरह काबू में करना नामुमकिन है। मतलब? जब रघुवंश हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा था, तब हमने क्या किया था, याद कर। उसकी पूरी कुंडली निकाल कर। बिल्कुल सही पकड़ा तूने वाकू। हमें मयूरेश की कुंडली निकालनी होगी। वो कहां से आया है, क्यों आया है, वो चाहता क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, कमजोरियां क्या है, हमें सब कुछ पता करना होगा, तभी तो जाकर हम उससे लड़ पाएंगे। इच्छा, तुम्हें लगता है उसे भी विष्णैनी ने यहाँ? नहीं वाकू, पहली मुलाकात में उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी हर समस्या का हल बन सकता है, मुझे विशैलगढ़ से बचा सकता है। अगर वो खुद विशैलगढ़ से आया होता, तो मुझे विष्णैनी से बचाने की बात क्यों करता? अच्छा माँ, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आप ही को याद कर रही थी। बेटी की जरूरत माँ को बतानी नहीं पड़ती, माँ खुद ही भाप लेती है। तो मयूरेश को लेकर परेशान है ना? हाँ माँ, मुझे मयूरेश के बारे में सब कुछ पता करना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। इच्छा, एक रास्ता है। अगर हमें किसी तरह मयूरेश का मोरपंख मिल जाए, तो उसके जरिए हम उसकी कुंडली निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो उसे फिर एक बार मोर बनाना पड़ेगा।
और ये करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है वाकू। तू एक बात बता, मोर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अभी मैंने किसी मोर से तो पूछा नहीं। वाकू भैया, मोर से पूछने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया जानती है मोर की सबसे बड़ी कमजोरी है बारिश। हाँ बिल्कुल। और जब बारिश होती है तो वो बावला बनकर नाचने लगता है। और जब वो बावला होकर नाचने लगता है, एक आध पंख तो गिर जाता होगा। लेकिन बारिश तो 2-3 महीने बाद आएगी। अगर बेमौसम की बरसात हो जाए तो? अगर मगर की बातों से कुछ नहीं होगा। हम बाकी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये बारिश नहीं करवा सकते। करवा सकते हैं। कैसे? बादलोत्पन्न क्रिया से। माँ, ये बादलोत्पन्न क्रिया क्या होती है? अपने दोनों हाथों में पानी लेकर तपते हुए अंगारों और सुलगती हुई आग के बीच में खड़े होकर मेघा मंत्र का उच्चारण करना होता है, जिससे बादल आसमान में जमने लगते हैं और बारिश होती है। लेकिन ये क्रिया आसान नहीं है। इस क्रिया के दरमियान शरीर की गर्मी बेतहाशा बढ़ने लग जाती है और शरीर अंदर और बाहर से झुलस जाता है, खून जलने लगता है। और अगर ये क्रिया सही समय पे संपन्न नहीं हुई तो जान भी जा सकती है। ये क्रिया ज्वालावृष्टि वन में की जाती है। इच्छा, मैं करूंगी ये क्रिया तेरी खातिर। हम बिन मौसम बारिश करवाएंगे और मयूरेश से उसका पंख हासिल करके रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने माँ, हम मयूरेश का पंख लेकर ही रहेंगे। लेकिन ये बादलोत्पन्न क्रिया आप नहीं, मैं करूंगी। नहीं इच्छा, तू माँ, ये मेरी लड़ाई है। आप मुझे आशीर्वाद दे सकती हो, मेरी शक्ति बढ़ा सकती हो, लेकिन मैदान में तो मुझे ही उतरना है। नहीं इच्छा, तू जिद मत कर। मैं तेरी जान खतरे में डालकर। माँ, आपको मेरी कसम है। तू नहीं मानेगी ना? आखिर बेटी किसकी हो? अच्छा गुनगुन, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्रिया मैं आज ही करूंगी। जैसे ही मयूरेश मोर बनेगा, तुम जाकर उसका पंख छीनोगी। और मैं क्या करूंगा? वही जो हर बार मेरी गैर हाजिरी में करते हो। नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा इच्छा नहीं बनूंगी। मेरा मतलब है मैं दोबारा इच्छा नहीं बनूंगा। इच्छा, तुम मुझे हमेशा। वाकू, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता? इच्छा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, इस बार करता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। वो हम बाद में देखेंगे। देना गुरुदेव, शक्ति देना। जो बादलोत्पन्न क्रिया में करने जा रही हूँ, उसमें मुझे कामयाबी देना।
मुझे एक बात बताओ, हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि इच्छा और बब्बल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, इच्छा शादी से मना क्यों कर रही है? और बब्बल बेवकूफ इच्छा की शादी किसी और से कराने पे क्यों तुला हुआ है? प्यार में ऐसा भी होता है क्या? अरे होता तो ना है, पर क्या करें हम, ये दोनों कुछ बोलने को तैयार ही ना है। भाई छोड़ो उन दोनों को, मेरे दिमाग में खतरनाक आइडिया है। इच्छा खुलकर कुछ ना बोल रही ना, कोई दिक्कत ना है, हम उससे मन में बुलवाते हैं। मन की बात आप सुन लेते हो, फट से पकड़ लेना उसको। अरे वाह क्या आइडिया सोचा है, चल आजा। इच्छा, इच्छा क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आप अंदर आ चुके हैं। ओ, अरे कोई बात ना, अपने लोगों के साथ कैसी फॉर्मेलिटी, क्यों छोटे? हाँ। इच्छा एक बात पूछनी थी, तू प्यार किससे करती है? दुनिया में मेरी शादी और मेरे प्यार के अलावा और कोई मुद्दा बचा है कि नहीं? कुछ और बात करते हैं ना? नहीं, हम तेरी शादी के बारे में ही बात करेंगे। हम बाहर से तय करके आए थे। हाँ हाँ, जल्दी बता दे कि तू प्यार किससे करती है। अब अरे खुल के ना, तो मन में ही बता दे। सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या इन्हें जो मुझे तंग कर रहे हैं? कुछ ना सुनाई दे रहा, तकनीकी खराबी होगी भैया। इच्छा तू मन में बोल रही है ना? हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा ऊंचा बोल ना, ऊंचा बोल। मन की आवाज छोटी बड़ी नहीं होती बेवकूफों। अरे जोर से बोल इच्छा, वैसे भी मैं मन की बात थोड़ी ना सुन सकता हूँ। अरे तू खुल के बोल कि मैं बब्बल से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। भैया, अरे मुझे भैया क्यों बुला रहे हो आप? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम तो बस ऐसी बात। भैया, जब एक दिल से कोई बात नहीं कहना चाहती तो फिर आप क्यों इस पर जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे ना छोटे, आदमी ऊपर से कुछ और बोलता है और दिल में कुछ और बोलता है। मैं तो बस दिल की बात। कोई जरूरत नहीं है, दिल में अगर प्यार होता है तो वो जुबान पर आ ही जाता है। मैंने एक किस्सा खत्म कर दिया है भैया, आप भी खत्म कर दीजिए। चलिए। बच गया वाकू। अरे बादल गरज रहे हैं, आवाज तो वही है, लेकिन वही बारिश के मौसम में 4 महीने बाद फिर अचानक। अरे शायद मुझे ही वहम हो रहा है। नहीं, ये मेरा वहम नहीं, बादल गरज रहे, बरसात वाले बादल। लगता है कि बिन मौसम बरसात होने वाली है।